हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी समांतर श्रेणी का 5.3 में आपका एपी का सम निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग आज एपी का सम निकालना सीखेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 2 में एक फार्मूला पढ़ा था कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग योग के लिए मतलब उसको जोड़ना होता है एपी को, उसको हम लोग योग बोलते हैं, सम। तो जोड़ेंगे इस एपी में, सब एपी का जोड़ निकलेगा, सम निकलेगा। तो सम के लिए फार्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक दूसरा फार्मूला है इसके लिए, इस पूरे की जगह पे एक फार्मूला और आता है, इसी को वो ये फार्मूला भी काम आता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ये ए प्लस ए एन कैसे आ जाता है, ये जो 2a प्लस ए जो लिखा हुआ है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 डी जो लिखा हुआ है, इसमें से क्या करते हैं, एक ए को अलग कर देते हैं तो एक ए बच जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। और इतना जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए एन होता है, इसलिए ये ए प्लस एन हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, देखते हैं, पहले ये जान लेते हैं इस फार्मूले में कि एस को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये एस जो है वो सम ऑफ नंबर है, मतलब सभी नंबर का एन पदों का योग मान लीजिए, जितना भी पद रहेगा सभी का योग। तो एस एन बराबर होता है एन पदों का योग, और एन तो है नंबर ऑफ पदों की संख्या है, और ए क्या है यहाँ पे प्रथम पद है, और वही एन क्या है पदों की संख्या, और डी तो सबको आप लोगों को पता ही है कि डी क्या होता है, सारबंध होता है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या करना है, हम लोगों को सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। पहला समांतर श्रेणी लिखा हुआ है कि 2 7 12 डॉट 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 10, कितना पदों तक लिखा हुआ है, 10 पदों तक। ये जो ए पे लिखा हुआ है 2 7 12 10, इसका हमको कहाँ तक निकालना है, 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका। ये क्या दिया आपका, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 2, और हम लोग डी निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा ये, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 7, और A1 कितना है 2, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद आपका n कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू दिया हुआ है 10। ठीक है, और हम लोग क्या निकालना है, n पदों तक, मतलब 10 पदों तक, 10 पद क्या बोला है, 10 पदों तक, मतलब 10 पद तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए दे दिया। ठीक है, और क्या दिया आपका, ये डी पता चल गया आपको। ठीक है, आपको एन पता चल गया। ठीक, इतना चीज पता चल गया, आपको फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, एस एन बराबर क्या लगाना है, एस एन। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, क्या हो जाएगा, एन बाई टू, एन की जगह पे अब एस कितना का मान निकालना है, एस 10 का मान निकालना, मतलब 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो एन की जगह पे क्या रखाएगा, एन की कितना कितना रखेंगे, एन की जगह पे 10 रखेंगे, एन का वैल्यू कितना है 10, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे 10 बट्टे में 2, यहाँ 2 अपनी जगह पे रहेगा, ए की जगह पे क्या रखाएगा, ए का देखिए वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ रखा जाएगा 2 प्लस, फिर इनकी जगह पे क्या रखाएगा 10 माइनस 1 अगुने डी, डी की जगह पे क्या रखाएगा, डी की जगह पे रखाएगा आपका 5। अभी हम लोग जस्ट डी निकाले हैं 5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए, इसको काटिए, 2 पंचे 10, ये आपका हो जाएगा 5, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस इसका ब्रैकेट में से एक घटाइएगा तो आ जाएगा ये 9 अगुने में 5, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 से 5 को देगा 9 बचे 45, ये हो जाएगा 5 गुने 49। ठीक है,
9 5 45 के 5, हाथ में रहेगा 4, 5 चौके 20 और 4 24, तो हो जाएगा 245। मतलब ये जो एपी है आपका 2 7 12 10, मतलब 2 7 12 10 पदों तक, इस एपी का 10 पदों तक का योग जो है वो कितना है 245 है। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 12। अब इसमें 12 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए सेम फार्मूला लगेगा, इसमें सेम फार्मूला, और क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। हम लोग चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। पहले क्या दिया है? ए बराबर हो गया -37। ठीक है। एक बार क्या निकलेगा? डी क्या हो गया? A2 माइनस A1। A2 क्या दिया हुआ है? A2 है आपका -33, A1 क्या है? -37, तो -37 और माइनस, ये हो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस 37। 37 में 33 घटेगा तो बचेगा 4। आपका डी निकल गया 4। एन कितना दिया, मतलब कितने पदों तक दिया है? 12 पदों तक। तो एन का वैल्यू कितना हो गया आपका? 12। ठीक है। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया। ये तीन चीज हमको पता हो गया, ए डी और एन। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर NY2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? NY2, एन की जगह पे कितना? 12 बट्टे में 2, 2 इंटू ए की जगह पे कितना? माइनस में 37, -37 प्लस, फिर एन की जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 माइनस 1, और डी कितना निकल गया है हम लोगों का? 4। तो ये कटेगा, 2 6 12, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ये जब 37 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, एक साथ हो जाएगा -74, और प्लस ये 12 में से 11 घट जाएगा, तब 12 में से घट गया तो बस 11, आगुनी हो जाएगा 4। अब क्या आया बच के? हो गया 6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? माइनस में 74, इसमें प्लस कितना हो जाएगा? 11 4 44 हो जाएगा 6 इंटू, अच्छा -74 में से 44 घटेगा, कितना बच जाएगा? बच जाएगा माइनस में 30। अब ये आपके आ गया 6 अगुने -30, और कितना होता है? 6 त्रिक 18, मतलब आंसर आ गया कितना? -80। मतलब ये हो गया, ये जो एपी है -7, -13 और -29, इसका 12 पदों तक का योग जो है वो -180 है। और उस वाले एपी में 2 7 12, उसका जो 10 पदों तक का योग है वो कितना है? 245। ठीक है। इसी तरीके से अब इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है उस पर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो अब हम लोग फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी जो 5.3 का है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में भी सम निकालना था और इसमें भी सम ही निकालना है ना। इसके क्वेश्चन का हमने हेडिंग, ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसका हेडिंग है कि नीचे दिए गए जो ये है उसका योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग ज्ञात करना है, ये आपका दिया हुआ है, जोड़ में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कहाँ तक दिया हुआ है? 84 तक, यानी का मतलब ये ऑलरेडी एपी में है। ठीक है, एपी में है। इसकी जो आपका लिखा हुआ है 7 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखा हुआ 84, ये ऑलरेडी एपी में है ही। इसका सम निकालने के लिए आपको बोला। तो ये जो आपका फार्मूला है, ये जो हमने 2 फार्मूला लिखाया था आपको, एक लिखाया था एस एन बराबर वाला जो 2 ठो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा बताया था एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब उस पर बनेगा, और बहुत आसानी से इसमें आपको बस 2 ही चीज़ निकालना होगा, फट से पता चल जाएगा। देखिए कैसे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको सेकेंड चैप्टर में जो हम लोग मतलब इसकी एक्सरसाइज में 5.2 में एन वाला फार्मूला जो पढ़े थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, वहाँ से चल के हमको इसका ये पता करना होगा कि इसमें टोटल कितने पद हैं। मतलब यहाँ 7 से लेके 84 के बीच में टोटल, मतलब 84 तक टोटल कितने पद हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, ए बराबर आपका दिया हुआ है 7, ए बराबर क्या दिया है 7, उसका बाद हमको क्या निकालना है डी, डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका, देखिए ध्यान से, A2 है 10.1/2 और माइनस A1 क्या है 7। जब इसका पूर्णांक टूटेगा तो 10 दुनिया 20 और ये हो जाएगा 21, तो ये होगा 21/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 21/2 और माइनस में हो जाएगा 7। जब इन दोनों का भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये जो आएगा घट के वो कितना हो जाएगा 7/2, मतलब कि डी का मान आपका कितना निकल जाएगा 7/2। उसके बाद आपके पास अगला काम क्या करना है, आपको एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेगा, एन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक, और ए यहाँ पे ए दिया हुआ और एन क्या है, ये लास्ट वाला जो है वो एन है, मतलब एन बराबर कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सीधा फार्मूला में इसको पुट करेंगे, एन की जगह पर कितना रखेंगे 84 बराबर ए की जगह पर रखेंगे 7, एन निकालना ही है -1 और डी अभी हमने जस्ट निकाला है 7/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये है 84, 7 उधर जाएगा तो 84 में से माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 और गुने 7/2। अब 84 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा, बच जाएगा 77, बराबर ये हो जाएगा n-1 और गुने 7/2। अब ये हो जाएगा 77। अब देखिए इस तरफ जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में रहेगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके 77 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिवाइड में है तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 जो है मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ आ जाइए, बच जाएगा आपका n-1, ये 7 से काटिए, 7 से 11 वाले में कट जाएगा। अब बच जाएगा ये 22 इक्वल टू हो जाएगा n-1, मतलब n बराबर आपका निकल के आ जाएगा 22 और +1, तो n बराबर हो गया आपका 23, मतलब n भी आपका निकल गया 23। अब क्या करना है, आपको सिंपल फार्मूला लगा देना है, जो हमने आपको सेकेंड वाला फार्मूला बताया था, सेकेंड वाला फार्मूला Sn वाला, कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a और प्लस an, क्योंकि हमको a भी पता है n भी पता है और an भी पता है, और तो हमको आसानी से निकल जाएगा, हमको Sn वाला फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो n कितना है 23 अब बट्टे में 2, a कितना है 7 और an कितना है 84, ये हो जाएगा 23/2 इंटू में ये 84 में 7 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 91, ठीक है। अब आपका आ जाएगा, अब ये कटने वाला है नहीं, दोनों में से कोई नहीं कटेगा, तो सबसे पहले ऊपर से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 91 का 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 3 और 9 तिया 27, इसे कीजिएगा तो हो जाएगा 2 और 9 दूनी 18, हो जाएगा 3 9 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 20 29 20 93, हो जाएगा 20 93 बट्टे में 2। अब फिर इसको काट के पूर्णांक में ला के छोड़ दीजिए, या फिर डेसिमल में तो नहीं, पूर्णांक में ला के छोड़ दीजिए, तो ये 20 में आप 2 से भाग दीजिए, 20 93 में 2 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 2 1 2, ठीक है, ये कट जाएगा, 0 उतरेगा, 0 में 2 से लगेगा नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर एक 9 उतरेगा, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 चौके 8, 1 बचेगा, फिर 3 उतरेगा, फिर 2 छके 12, तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, मतलब कितना आ गया, ये आपका आ गया 10 40.1/2, ये आपका हो जाएगा इसका सॉरी, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 20 93 बटा 2 कर दें, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन जो दिया है 84 तक। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वो सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए सेम टू सेम बन जाएगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, सारा कुछ इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसमें भी जैसे यहाँ पे निकाले हैं हम पहले ए की वैल्यू पर निकालेंगे, एन जो है वहाँ पे निकालेंगे, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एन वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 3 वैल्यू आपको पता करनी है, तो उसके बाद फिर ये इस क्वेश्चन में क्या कर देना है, बैठा देना है। देखिए इसको यहीं पे हो जाना चाहिए। देखिए ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 34 और डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 32 और माइनस कितना है 34,
घटेगा तो हो जाएगा -2, डी निकल गया आपका -2। अब हमको लगाना है एन वाला फॉर्मूला, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 और ए कितना है आपका 24 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना निकाले अभी हम लोग -2। 10 है माइनस 34 उधर जाएगा तो हो जाएगा -34 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में हो जाएगा -2। 10 माइनस 34 पर घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 24 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में -2, ये हो जाएगा -24। ये 2 इधर माइनस में इधर जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आता इधर बच जाएगा n माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कटे कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 n माइनस 1। अब 1 उधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 और प्लस 1, मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया 13। तो n की वैल्यू इसमें कितना आ गई 13। अब आप क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अब एस एन वाला फॉर्मूला देखिए, एस एन बराबर n/2 इंटू ए और प्लस में ए एन। अब n कितना है अभी जस्ट निकाले 13/2, ए कितना ए है 34 और प्लस ए एन कितना, ए एन देख लीजिए 10, तो हो गया 13/2 इंटू 34 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, 2 से काटिए 44 को तो हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 13 गुने में 22। अब 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 को 13 से, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 2, 2 1 2, तो हो गया 6, 6 2 8, हो जाएगा 286। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकेंड वाले का 286। कुछ नहीं करना है आपको, बस उसमें जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मतलब एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ा है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ से और एन का वैल्यू निकाल लेना है। और सबसे पहले तो आपको ए का वैल्यू तो पता ही रहेगा कि ए कितना दिया हुआ है, और डी का वैल्यू निकाल लेना है, ये वाला a2 माइनस a1 करके डी का वैल्यू निकाल लेना है। और उसका जब एन का वैल्यू निकल जाए डी का वैल्यू निकल जाए तब ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, एस एन बराबर n/2 वाला, ये सेकेंड नंबर फार्मूला है। सेम काम इसी में देखिए, सबसे पहला काम ए पता करना, दूसरा डी इसका मालूम करना ये वाला फार्मूला से, उसके बाद फिर एन का वैल्यू निकालना ये वाले फार्मूला से, और लास्ट में एस एन निकालना इस वाले फार्मूला से। ठीक है, तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको आराम से कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि अगर इस वाले फार्मूला पूछेगा कि ए प्लस है तो बहुत आसान होता है, तो बच्चे हम लोग तो अब यहाँ पे सॉल्व करके डी का वैल्यू ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, खुद ब खुद अपने आप हम लोग को जब प्रैक्टिस हो रहा था तो पता चल जाता है कितना कितना का डिफरेंस है, तो डी पता चल जाता है, ए तो पहला पद ही होता है, बस ये निकालते हैं और इस वाले फार्मूला पे डाल देते हैं। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 80% जो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा रहता है, सब्जेक्टिव टाइप में कभी कभार पूछ देता है, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है समांतर श्रेणी का। वो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पदों का योग जो है वो 34 है, तो हमको एपी ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी कुछ जो पहले वीडियो डाला हूँ उसमें बताया हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ था कि उसका मतलब 5वां पद जो है वो 7 था। ठीक है, और 2 पदों उसमें भी उसी तरह दिया हुआ था, मतलब उसी पे सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। ये सबसे पहली बात तो बोल रहा है 5वां पद 15 है, हम लोगों को क्या करना है, इसका a5 बराबर कितना हो जाएगा 15, सबसे पहला का a5 बराबर 15। अगर इसको हम लिख सकते हैं a5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, सबसे फर्स्ट। दूसरा, ये आधी बात हो गई क्वेश्चन की। दूसरा बहुत बोला कि तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है, मतलब क्या कह रहा है, फिर क्या बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है कि तीसरे मतलब तीसरे पद और 8वें पद इन दोनों का जो योग है वो कितना है 34 है। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा आपका, तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद होता है a प्लस 2d
और 8वां पद क्या होता है a प्लस 7d। अब बराबर कितना दिया है 34। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये a और a कितना हो जाएगा 2a और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कितना है 2d और 7d कितना हो जाएगा 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन। एक चीज़ देखिए आप, जहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि दोनों का सम दिया है कितना 34। इसमें आपका ए जो है आपका ये ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 15 दिया है। इसको थोड़ा सा अगर आगे हम लोग बढ़ा दें तो इसमें डायरेक्ट जो है हम लोग ए का मान भी डाल सकते हैं। जैसे कि इसको अगर ऐसे कर देंगे ए बराबर 15 माइनस 4d, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ए बराबर 15 माइनस 4d। अब देखिए ए की जगह पे उतना हम लोग रख सकते हैं, तो इससे हम लोग को डी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सीधे यहाँ पर रख देंगे कि समीकरण 1 में, ये सॉरी इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, और लग देते हैं कि समीकरण 2 में ए का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा, तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो 2 और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे पूरा हो जाएगा 15 माइनस 4d, इसका क्या हो जाएगा 15 माइनस 4d। ठीक है, और प्लस ये जो आपका बचा हुआ है कितना, प्लस में 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मतलब 34। फिर इसको आगे बढ़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 15 गुना 30 और हो जाएगा 4 दूनी 8d और प्लस क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू में 34। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, फिर उसको आगे करेंगे तो देख लीजिए 30 है उस तरफ, 30 इस तरफ आ जाएगा और 9d में से 8d घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1d, और ये 34 है और 30 उधर प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 34 माइनस 30। ठीक है, तो आपका d बराबर कितना निकल गया 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें d निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि एपी का 5वां पद ये है, तीसरा पद, चौथा पद ये है, तो इसमें दो समीकरण बनाइए और सबसे पहला काम कीजिए कि ए निकालिए। अब जब ए निकल जाता है उसको डी निकल जाता है, और डी निकलने के बाद क्या है आपको ए आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 है ये आपका a बराबर 15 माइनस 4d। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 4, डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना निकालेगा जस्ट 4, तो 4 जो के 16, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 15 और माइनस 16 तो बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक, ये आपका हो गया डी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू, ए आपका हो गया क्या चीज़ -1, एक तो आपको पता हो गया a -1 हो गया। अब जब भी आपको बोले एपी निकालने के लिए, यहाँ क्या बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी मतलब कि एपी निकालने के लिए बोला है कि एपी निकालिए, सीरीज निकालिए। तो कैसे क्या करेंगे, हमको ए पता हो गया, डी पता हो गया, उसका जितना पद बोले निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो एपी तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहला पद तो हमको पता हो गया कि ए है, उसका यहाँ से निकालिए दूसरा पद, तीसरा पद, आप निकालिए ए2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, ए क्या है -1 और डी क्या है 4, ये हो गया 3। अब निकालिए a3 का a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा a कितना -1 और प्लस 2 गुने 4, तो कितना हो जाएगा -1 और प्लस में 8, तो बराबर हो जाएगा 7। उसके बाद निकालिए a4, हो जाएगा a प्लस 3d, क्या हो जाएगा -1 और प्लस 3 गुने 4, क्या हो जाएगा -1 और प्लस 12, बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 11। इस तरीके से निकाल लीजिए a5 निकालिएगा a प्लस 4d, -1 और प्लस 4 गुने 4, बराबर कितना हो जाएगा -1 और प्लस 16, तो आ जाएगा कितना 15। अब जितना चाहिए निकाल सकते हैं, लेकिन जान लीजिए कि अब आपका एपी आ गया। एपी में क्या लिखना है आपको, इसलिए एपी क्या हो गया आपका -1
उसके बाद हो गया दूसरा 3, उसके बाद हो गया आपका 7, 7 के बाद हो गया आपका 11, 11 के बाद हो गया आपका 15, डॉट 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 जितना एपी होगा इसमें निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपी। डिफरेंस देख लीजिए सबका बराबर है। ये -1 है, -1 और 3 के बीच का डिफरेंस निकलेगा तो 4 है। फिर 3 और 7 के बीच का निकलेगा तो 4 है। फिर 7 और 11 के बीच का 4 है। 11 और 15 के बीच का क्या है डिफरेंस, 4 है। तो ये बार बार 4 डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या है आपका एपी है। वही पूछा था कि समानता श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या कर देंगे एपी ज्ञात कर दीजिए आपका, ये जो हो गया आपका एपी। ठीक है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार